Hello student, in this video I am going to cover composite math exercise 1a. So without further delay, let's get started. And before starting my session, I want to urge you, I want to request you that if you find that video is helpful for you, please hit the like button, also subscribe to my channel and also share with your friends. Okay, because your one like always motivates me to make more videos. Okay, and if you have any kind of doubt regarding that PDF or regarding the explanation, so you can comment below. I will try to explain it. You don't need to worry about that. And if you have still you have the doubt, so there is a Telegram channel where you can join and you can ask the question regarding that. Okay, I am always there for you. So let's get started. राइट ईच नंबर एज एन इंटीजर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। आपको क्या करना है, नंबर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको उसको इंटीजर्स में रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है ना। तो अब आपको पता है इंटीजर्स के बारे में, आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है और यहाँ पे भी आपने आप अपने बुक पे देखो तो वहाँ मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशंस करवा रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको इंटीजर का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे बता देना। और ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ ये आपका, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि कॉपी वगैरह लिखते हैं, उनको समझ पे नहीं आता कॉपी कैसे लिखना है, क्या करना है। आप देखो जो मेरी PDF है उसमें A to Z चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। मेरी PDF में आप देखोगे तो कैसे क्वेश्चन लिखना है, कैसे आंसर लिखना है, तो आपका ये नोटबुक बनाने में भी आपका हेल्पफुल रहेगा। कभी भी आपको जैसे नोटबुक राइट करना है तो इसको आप उठाओगे और कॉपी करके लिख पाओगे, ठीक है ना। जैसे देखो क्या लिखा, प्रॉफिट ऑफ 17,000 इन फर्स्ट ईयर एंड लॉस ऑफ 5,000 इन सेकंड ईयर। जो प्रॉफिट होता है 17,000 का है का फर्स्ट ईयर में और लॉस होता है 5,000 का सेकंड ईयर में। तो आप देखो अब ये प्रॉफिट वाला हम प्लस में करेंगे और निगेटिव वाला किस में करेंगे, माइनस में करेंगे। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन ये देखो 17,000 मैंने प्लस में किया है और 5,000 ये माइनस में। अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विड्रॉवल ऑफ 800 फ्रॉम द। अब बैंक में विड्रॉवल जो होता है वो माइनस में होता है क्योंकि विड्रॉवल में पैसे निकलते हैं, डिपॉजिट में पैसे जमा होते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे माइनस कितना है, 800 है, ठीक है ना। सी नंबर क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। सी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप देख लीजिए, 5 डिग्री एबव द 0 डिग्री। अब आपको ये बताना है 5 डिग्री एबव 0 डिग्री आपको बताना है, ठीक है ना। तो 0 डिग्री से एबव बोल रहा है, मतलब 0 डिग्री से आगे तो भाई पॉजिटिव होता है ना। तो देखो 5 डिग्री पॉजिटिव का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर डी को चेक कर लेते हैं। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता तो आपके लिए अच्छे से विजुअल रहेगा ये, ठीक है। देखो अब जो डी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 200 मीटर एबव द सी लेवल। तो अब एबव एबव मतलब होता है, क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है। एबव मतलब ऊपर होता है ना, बिलो नीचे होता है, इसलिए यहाँ पे वो सोल्यूशन माइनस नहीं लगा, वो सोल्यूशन का सिंबल है, ठीक है ना। आप उसको माइनस नहीं मान लेना। तो ये 200 मीटर प्लस का है, ठीक है। ई नंबर क्या है, 500 मीटर बिलो द सी लेवल। अब बिलो द सी लेवल है मतलब नीचे है, तो ये 500 मीटर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एफ का आप देख लो, एफ इंक्रीज इन वेट बाई 5 kg। अब इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ नहीं हो रहा। आप देख पाओगे कि ये जो आपका वेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ना कि डिक्रीज़ हो रहा है। तो 5 kg हमारा प्लस में जाएगा, अगर डिक्रीज़ होता तो माइनस में। अब देखो यहाँ पे डिक्रीज़ इन वेट 2 kg है, तो आप देख लो, चलो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता है। तो ये देख लो -2 kg लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। अब आपको मैं बताऊंगा सेकंड क्वेश्चन पे जो आपका इंटीजर्स है ये आपको कैसे राइट करना है, ठीक है ना। चलो आप इसको चेक कर लो। पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्राफ ईच इंटीजर्स एंड इट्स अपोजिट ऑन द नंबर लाइन। आपको क्या करना है, इंटीजर्स लिखना है और उसके सारे के सारे नंबर्स को क्या लिख देना है, अपोजिट को नंबर्स लाइन पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 का -7 यहाँ पे लिखा हुआ, आप देख लो 7 का प्लस का 7 का -7 लिखा हुआ है यहाँ पे, अपोजिट जो बता रहा है। देखो ये -5 है यहाँ पे, आप देखो जहाँ पे मैं आपको फिंगर टच कर रहा हूँ, ये देखो ये जो -5 है आपका, तो देखो -5 क्या है और इधर -5 है, इधर +5 है। इसको एग्जैक्टली जैसे मैंने यहाँ पे सोल्यूशन के रूप में बना रखा है, इसको आपको भी वैसे ही बना लेना है। -8 बस का इस पर नहीं है क्योंकि PDF में स्लाइड ज़्यादा बड़ी हो रही थी, तो मैंने 7 तक ही किया है। आप इसको 8 तक, जब आप अपने कॉपी में बनाना तो आप इसको 8 तक बना लेना। तो ये ई नंबर वाला जो आपका क्वेश्चन है, तो इधर प्लस का 8 और इधर माइनस का 8 हो जाएगा, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये भी आपका देखो -5 अपोजिट ऑफ -5 इज़ 5। अब बी नंबर का तो आपको पता है कि अगर -5 है तो उसका अपोजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे मैंने ये बी नंबर का क्वेश्चन का लगा हुआ है, ठीक है ना। -5 का कितना हो जाता है, +5 हो जाता है। समझ पा रहे हो ना। आप देखो ये पहले वाले क्वेश्चन का था 7 का, 7 का -7 लगा हुआ है ना, आप देखो नंबर लाइन पे। उसी तरीके से ये 5 का क्या है, -5 का है +5, ठीक है। अब +5 होगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इसके आपको दो जो बनाने हैं, अभी 2 ग्राफ्स इसमें एडेड नहीं है, ये -1 वाला। तो -1 डायरेक्टली आप देखो यहाँ पे जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ ना, ये -1 वाला, तो आपको देखोगे कि यहीं पे -1 है डायरेक्टली और ये +1 है। दोनों को आपको एक ऐसा एरो बना के उसको रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है ना। सेम मैंने आपको तरीका बताया कि बनाना कैसे है, बाकी का आप देख लोगे। देखो फिर एक सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आप आ जाओ। देखो
ग्राफ ईच इंटीजर्स एंड इट्स अपोजिट ऑन द नंबर लाइन। अब देखो ये 5 वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको देखना है वही क्वेश्चन चल रहा है। ये -1 वाला भी यहाँ पे है, देखो मैंने उसको, मेरे को लगा कि PDF मैंने नहीं डाला हुआ है, लेकिन देखो सी नंबर का भी सोल्यूशन देखो, ये इस पर डाला हुआ है। सी नंबर का सोल्यूशन क्या है, -1 और +1, ये दोनों नंबर्स गिवन है ना। अब देखो अब 4 वाले का होगा, सब मेरे हिसाब से सारे सोल्यूशंस होने चाहिए। ये देखो 4 का -4 है, फिर इधर +4 है, आपको दिख रहा है ना। ये देखो इसके सारे सोल्यूशंस आपके पास अवेलेबल हैं, आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, कंपैरिजन करके क्या यूज करना है, आपको कंपैरिजन करके आपको ग्रेटर देन और लेस देन यूज़ करना है। तो अब आपको बताना है, जैसे ए नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रिटर्न हुआ है, थर्ड नंबर क्वेश्चन का ए नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे चेक कर लो। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन का ए नंबर क्वेश्चन है, तो ये -10 और ये कितना है दूसरा वाला -15। तो इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। अब ये आपको पता है कि जो माइनस वाला नंबर होता है, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। तो माइनस वाले में जो 10 होता है वो बड़ा होता है, बल्कि 15 जो होता है वो छोटा होता है। समझ में आई ना आपको बात को। तो देखो मैंने इसको सोल्यूशंस कैसे लिख रखा है, आपको भी ऐसे सोल्यूशन अगर मान लीजिए आपको कॉपी पे लिखना है तो एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको ऐसे ही राइट करना है। कंपेयरिंग द इंटीजर्स, फर्स्ट लुक्स एट द इंटीजर्स, द नेगेटिव साइन ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ द लार्जेस्ट दैन द नेगेटिव साइन ऑफ द बिगेस्ट नंबर। ठीक है, आपको सीधा सा कुछ नहीं करना है, आपको मैं एक बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ। बेसिक ट्रिक क्या होता है कि जैसे आपका -1 है और -9 है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि -1 बड़ा होता है और -9 छोटा होता है, क्योंकि वो माइनस के इंटीजर में है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब सेकेंड वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकेंड, ये आपको अगर जैसे राइट करना है तो एज इट इज़ अपने कॉपी पे एग्जैक्टली आप ऐसे ही राइट कर सकते हो। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि अगर आपको लर्न भी करना, समझना भी है, तो देखो ये एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे सोल्यूशंस आपके सामने रिटर्न हैं। आप इनको एक बार अच्छे से देख लोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। -29 और 19, अब ये सीधी सी बात है कि मैंने आपको बताया ना 19 वाला बड़ा होता है, 19 बड़ा होगा 29 छोटा हो जाएगा। देखो बड़ा का साइन उस पर लगा हुआ है, जिस साइड दो भू बने होते हैं ना वो बड़ा वाला साइन होता है, आपको ये ध्यान रखना है। और जिस साइड एक दोनों साइड वो जुड़ जाता है वो छोटा होता है। अब इस पे देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला, -20 + 23, तो सीधी सी बात है +20 बड़ा होगा, माइनस वाला नंबर तो बड़ा ही नहीं हो सकता जब प्लस का नंबर आ गया तो। अब यहाँ पे 7 और देखो -7 है, तो ये भी एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे क्या होगा, 7 वाला नंबर बड़ा होगा, ठीक है। अब ई नंबर क्वेश्चन देख लो आप, ई नंबर क्वेश्चन में क्या है, -8700 है और इस पर क्या है 8000 है। तो अब सीधी सी बात है 8000 वाला नंबर बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में जो छोटा इंटीजर होता है वही हमेशा बड़ा नंबर होता है। ये मैं आपको बात कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या करना है, यूज़ द नंबर लाइन टू ऑर्डर द इंटीजर्स फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। अब आपको यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं उसको क्या कर देना, लीस्ट मतलब छोटे से बड़ा पे लिख देना है और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है। देखो मैंने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है, आप इसको देख पाओगे तो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट वैल्यू उसकी समझ पे आ पाएगी। देखो मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अब देखो -4 है, 3 है, -6 है, -7 है, 6 है। अब आपको तो ये पता है, मैंने जैसे कि आपको बताया सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा होगा। अब सबसे बड़ा नंबर तो आपका ये प्लस वाला नंबर होगा, सीधी सी बात है। तो सबसे बड़ा 6 हो गया, फिर 3 हो गया, मतलब सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट जाना है। चलो लीस्ट वाला उठा लेते हैं, -7 ये देखो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट है, सबसे छोटा है। फिर नंबर लाइन पे कौन सा, -6 है, ये उससे फिर बड़ा है, ठीक है। फिर उससे बड़ा -4 है, फिर उससे बड़ा +3 है और सबसे बड़ा कौन सा है, +6 है। ये आपके नंबर लाइन पे एज इट इज़ रिप्रेजेंट है, आप इसको देख सकते हो, परफेक्टली आपको नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इस पर आपको बरी होने का ज़रूरत नहीं। और नीचे देखो उसको सही सीक्वेंस में बना के भी लिखा हुआ है, -7, -6, -4, -3 और -6, सॉरी +6, सॉरी -7, -6, -4 +3 +6, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे अगर माइनस का 1000 भी होता ना और प्लस का 1 होता तो 1 हमारा बड़ा नंबर होता। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिप्रेजेंट करना है क्या, हाँ इसको भी रिप्रेजेंट करना है। आप देखो -8, -10, -3, 0 और 6, इसमें से छोटे से सबसे बड़े नंबर तक आपको बताना है। तो -10 सबसे बड़ा छोटा नंबर हो गया, ये देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट है लिखा हुआ, आपको इसको ध्यान देना। फिर -10 के बाद -8 उससे छोटा नंबर हो गया, देखो ब्लू डॉट करके बना हुआ है ना, जो ब्लू डॉट है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि नंबर्स कहाँ पे हैं, ठीक है। फिर -6 हो गया, -3 हो गया, फिर 0 हो गया। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 0 है। आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है एब्सोल्यूट वैल्यू बताने के लिए। अब एब्सोल्यूट वैल्यू आपको बताना है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर 27 दिया है तो वो हमेशा चेंज होकर किस में आ जाएगी, 27 में आ जाएगा। अगर 18 दिया है तो वो भी 18 में ही रहेगी। माइनस की वैल्यू चेंज होकर किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। लेकिन प्लस वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ओके।
सी नंबर क्वेश्चन को, बी नंबर क्वेश्चन को देख लो, 18 है तो 18 का पॉजिटिव 18 ही रह गया। इसी तरीके से आप सी नंबर क्वेश्चन को देख लो, सी नंबर क्वेश्चन को आप देखोगे तो क्या है, -509 है तो ये प्लस में आ गया, 306 है 306 ही रहेगा। मैंने आपको क्या बताया, इस चीज़ को आपको माइंड पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट को रख लेना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर माइनस में रहेगी तो प्लस में हो जाएगी, लेकिन अगर प्लस में है तो वो किसी भी तरीके से चेंज नहीं होगी। अब आपको फिर से यहाँ पे कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ओके ना। तो आपको इसको कंपेयर करना है, इसमें क्या लगाना है, इक्वल लगाना है, ग्रेटर देन लगाना है, लेस देन लगाना है, मतलब बड़ा छोटा और इक्वल, इक्वल मतलब बराबर, ठीक है। तो आपको लगाना है, अब आपको यहाँ पे 35 और दूसरा वाला भी 35 ही है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है, अब 35 और 35 ये तो हमको पता है ना कि इक्वल होते हैं दोनों नंबर, सीधी सी बात है, इक्वल लगा देंगे, इस पर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। बी नंबर पे आ जाते हैं, बी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो आप, बी नंबर -19 -27। अब हमको ये अच्छे से पता है कि देखो वो वाला जो नंबर है वो क्या में है, ब्रैकेट में है, समझ पा रहे हैं। तो वो ब्रैकेट का मतलब क्या है, वो जो साइड में डबल लाइन का ब्रैकेट टाइप का बना हुआ है वो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको करेक्ट करना है, पहले उसको आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज करेंगे। जब उसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू पे चेंज करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि 35 अगर है तो उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज करेंगे तो 35 ही रहेगा। लेकिन अगर 27 की एब्सोल्यूट वैल्यू हम चेंज करेंगे तो 27 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप मुझे बताइए। 27 की एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 27, -27 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 27, ठीक है ना। तो इस पे क्या हो जाएगा, जब 27 पॉजिटिव पे हो जाएगा और 19 माइनस का हो जाएगा तो 27 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज हो रही ना, माइनस, ये माइनस में है, माइनस को इसको हटाएंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू में ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। देखो आप यहाँ पे आया कि नहीं आया, प्लस में आया ना, लेकिन उसके सामने तब भी माइनस लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज करने के बाद भी उसके आगे देखो डबल माइनस लगा हुआ है, लगा हुआ है ना डबल माइनस। तो एक माइनस तो चेंज हो जाएगा लेकिन दूसरा वाला तो एज इट इज़ रहेगा, तो वो प्लस में आने के बाद फिर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस और ये प्लस वाला जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपको ध्यान देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 जो हो जाएगा, इधर वाला 5 वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब वो माइनस का माइनस ही रहेगा। अब इस पर आप देख लो, इस पर एब्सोल्यूट वैल्यू 200 है ना, तो 200 एब्सोल्यूट वैल्यू को चेंज करोगे तो आप तो कितना हो जाएगी, केवल 100, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो 200 हो जाएगा। माइनस का अगर 200 एब्सोल्यूट वैल्यू है तो उसको आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और 200 और -300 में कौन सा बड़ा है, तो आप बताओ, आप तो सीधी सी बात ये बताओगे ना कि 200 बड़ा है, क्योंकि वो पॉजिटिव में हो गया, ठीक है। अब इसको देखो 25 और 25 ये दोनों इक्वल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जब इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज करेंगे -25 को, तो -25 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी, -25 की आपको एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 25, और दोनों साइड 25 है, क्योंकि वो 25 की एब्सोल्यूट वैल्यू 25 ही रहेगी, वो तो नेगेटिव में जाती नहीं है, इसलिए यहाँ पे इक्वल लग जाएगा, आपको समझ के रखना है। इसी तरीके से एफ वाला क्वेश्चन है, एफ वाला क्वेश्चन में क्या है, देखो अब सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था, आपको इसको देखना है, ठीक है ना। -35 और माइनस फिर एब्सोल्यूट वैल्यू -39, तो एक बार क्या होगा कि उसको चेंज करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू से हटाएंगे तो ये 39 आ जाएगा। लेकिन जो बाहर का माइनस लगा हुआ है, बाहर वाला जो माइनस लगा हुआ है, समझ पा रहे हो आप, तो वो क्या होगा कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, बाहर वाले जो माइनस की एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो माइनस फिर से प्लस में अगर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, तो फिर से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 39 आया, देखो फिर यहाँ से 39 वापस हो गया माइनस का, 39 और -35, तो हमको पता था छोटा वाला नंबर ज़्यादा इसका निगेटिव का बड़ा होता है, तो हम -35 में बड़ा साइड का लगा देंगे। ये सारे के सारे अपोजिट इंटीजर्स हो गए। राइट द अपोजिट ऑफ, अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये 45 है। अब 45 का अपोजिट आपसे पूछ रहा है, तो 45 का अपोजिट अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू को वापस में रिवर्स में ले जाएंगे ऐसे ब्रैकेट में लगा के, तब आपका ये -45 आएगा। इसी तरीके से 50 है, 50 का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप बताओ, माइनस माइनस ये क्या हो गया, इसमें डबल माइनस हो जाएंगे, क्योंकि आप देखो सोल्यूशन में यहाँ पे दिखा रहा है 50 है, माइनस का 50 है, तो इसका अपोजिट माइनस का 50, एब्सोल्यूट वैल्यू इसको नहीं चेंज तो नहीं कर रहे हैं, जब चेंज नहीं कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू 50 आ रही ना। तो आप ये बताओ, सो द अपोजिट ऑफ नंबर कितना हो जाएगा, -50, तो क्या हो जाएगा, डबल माइनस हो जाएंगे, एक माइनस ब्रैकेट के बाहर, एक माइनस ब्रैकेट के अंदर। इसी तरीके से सी नंबर वाला क्वेश्चन है, देखो अब ये डबल माइनस है, इसका अपोजिट निकालना है अपने को, जब इसका अपोजिट निकालोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। जैसे ब्रैकेट के 2 माइनस का मल्टीप्लिकेशन जब होता है, आप मुझे ये बता दो कि 2 अगर माइनस है तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते तो प्लस हो जाता है ना, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। तो जैसे माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारा नंबर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये 18 वाला देख लो आप, 18 वाला -18 है, बाहर माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। अभी इसका अपोजिट बताना है, अपोजिट मतलब उल्टा,
जब उल्टा बताओगे तो अगर कोई चीज़ माइनस में है तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, ये तो सिंपल सा लॉजिक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्लास क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। ये बहुत सारा बच्चों को डाउट रहते हैं, क्योंकि मैं जब पर्सनली टीच करता हूँ तो बच्चे इससे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखा हुआ है 8 वाले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द टेबल शोज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अंटार्कटिका फ्रॉम द मार्च टू अक्टूबर, लिस्ट द मंथ फ्रॉम द कोल्डेस्ट टू द वार्मेस्ट। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है तो आपको टेम्परेचर को उठाना है, ठीक है ना, और सबसे क्या कर देना है इसको, जो सबसे जैसे मार्च सबसे बड़े से लेके किससे पूछा है, लिस्ट द नंबर कोल्डेस्ट टू वार्मेस्ट। कोल्डेस्ट मतलब जो सबसे ठंडा हो और जो सबसे गर्म हो उसको आपको लिख देना है। तो आपको यहाँ पे इस एग्जैक्ट आंसर लिखे हुए, आप इसी को एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो। आपको मैं बता रहा हूँ 90 डिग्री क्या हो गया। देखो टेम्परेचर में इंटीजर वैसे काम नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ। टेम्परेचर आप ये बोलो कि 1 डिग्री का ठंडी है तो 1 डिग्री -1 डिग्री की ठंडा होने पर कम होगा, लेकिन अगर वही मैं बोलूँ -5 डिग्री टेम्परेचर गिर गया तो ज़्यादा ठंडा हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे वो इंटीजर वाला रूल अप्लीकेबल नहीं होता है कि आपका 90 हो गया तो सबसे छोटा हो जाएगा, पहले मैं 71 लिख दूँ फिर ऐसे करूँ, ऐसा नहीं। ठीक है ना, तो जो सबसे छोटे से आपको अप्लीकेबल करना है, सबसे छोटे नंबर से आपको क्या अप्लीकेबल करना है, तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, जैसे टेम्परेचर पे पहले -90 हो गया सबसे छोटे में, फिर उसके बाद क्या हो गया 88 हो गया, फिर -87 हो गया, फिर -86 हो गया, फिर -85 हो गया, फिर -84 हो गया, फिर -72 हो गया, फिर -71 हो गया। ठीक है ना, इस टेम्परेचर वैल्यू को आपको ध्यान रखना है। देखो अगर यहाँ पे हम इंटीजर पढ़ रहे हैं, आप मेरी बात समझना, मैं इसको कैसे बताना चाह रहा हूँ आपको। जब इंटीजर के हिसाब से आप लिखोगे तो ऐसा होता है, लेकिन आप रियल लाइफ में जब आप जाते हो, ये कहते हो 5 डिग्री, जैसे 1 डिग्री टेम्परेचर होता है ना, तो -1 डिग्री का टेम्परेचर रियल लाइफ में क्या ऐसा होता है, आप मुझे बताओ। जो ये इंटीजर्स वैल्यू है इसलिए ये ऐसे लिखी हुई है, लेकिन -71 डिग्री अगर टेम्परेचर वहाँ पे है, गिरा हुआ है कहीं पे, और -180 डिग्री टेम्परेचर है, तो 180 डिग्री वाला ज़्यादा ना है, ज़्यादा ठंडी ना हो गई। वहाँ पे रूल अलग एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे इंटीजर वाले में रूल अलग एप्लीकेबल होता है, क्योंकि हमको यहाँ पे इंटीजर छांट के लिखना है, इसलिए -90 से स्टार्ट करेंगे। -90 इसमें सबसे छोटा दिया हुआ है, -88 हो गया, फिर -87 हो गया, ठीक है, फिर माइनस कितना हो गया 86 हो गया, फिर -85, 84, 72, 71, यहाँ पे आपके मंथ्स के नेम लिखे हुए हैं, आपको एक्जैक्टली ऐसे ही देख लेना है, उसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगस्त, जुलाई, सितंबर, मई, जून, अप्रैल, मार्च, अक्टूबर, मैंने आपको एग्जैक्ट आंसर आपके PDF पे लिख के रखा है, आप इसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज़ द नंबर लाइन टू फाइंड सच सम। अब हमको ऐड करने के लिए नंबर लाइन को यूज करना है, 6 + 2, तो पहले 0 से 6 में जाइए, 6 में 8 चले जाइए। ये देखिए यहाँ पे 2 नंबर्स लाइन्स पे एरोज बने हुए हैं, 6 to 8, आप कॉमन ऐड कर लेते हो, लेकिन आपको ऐसे ऐड नहीं करना है, पहले नंबर लाइन से देखना है। दूसरा वाला देख लेते हैं, चलिए। बी नंबर, उसी का 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बी नंबर जो क्वेश्चन आपका दिखा रहा है सोल्यूशन का, तो ये क्या है, इसमें -4 + -3, तो अब पहले 4 आ जाओ, फिर से -3 आ जाओगे तो -7 आ जाओगे। देखो क्योंकि माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, आपको ये बात पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। यूज़ नंबर लाइन टू फाइंड सच सम, फिर वही क्वेश्चन है, उसी का सी नंबर है, 9 का ही सी नंबर है। 8 + -10, 8 + -10 करेंगे तो देखो पहले आपको +8 करना है, तो 0 से आप 8 में गए, फिर आपको 8 से आपको -10 पे आना है, तो -2 आपका आएगा। ये आपका यहाँ पे PDF बना हुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप वीडियो को एक बार रिवर्स करके रिवाइंड करके आप उसको देख लोगे, सारी चीज़ें आपके लिए माइंड पे सेटअप हो जाएगी, वो एक्सप्लेन कर पाओगे आप। ठीक है, चलिए इसी का डी नंबर क्वेश्चन है, डी नंबर 9 का डी नंबर क्वेश्चन है, -4 + 6, तो पहले आप 0 से -4 में आएंगे, -4 से फिर आप कहाँ जाएंगे, 7 बढ़ेंगे, तो आप देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो आप 7 आए तो कहाँ पे आ गए, 3 पे आ गए। ठीक है, आपको इसको देख लेना है, ये आपका एग्जैक्ट यहाँ पे बना हुआ है, पहले एरो किधर जाना है, फिर दूसरी बार एरो वापस कहाँ आना है, आपको 1 to 1 एक्सप्लेनेशन आपको गिवन है। फिर कौन सा क्वेश्चन है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, फाइंड द ईच सम्स। आपको इसको ऐड कर देना है एग्जैक्टली अपने हिसाब से और उसको बता देना है। ठीक है ना, बात समझ में आई आपको। देखो आपको पता है कि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन डायग्राम हमेशा माइनस का रहता है।
प्लस करने की सिचुएशन पे। जैसे आप माइनस और प्लस कर रहे हो, माइनस और माइनस कर रहे हो। अब ये देखो -7 का मल्टीप्लिकेशन प्लस में हो तो ये माइनस हो गया, तो -15 और -7, तो ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। जब दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे तो 22 आएगा, लेकिन जब 22 जो आएगा वो काहे का आएगा, माइनस का आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से बी नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये 13 और 27 तो डायरेक्टली प्लस के, दोनों नंबर ऐड कर दीजिए, 40 आ जाएगा, इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना है। सी नंबर -44 और +4, तो -44 है वो माइनस का है और इधर वाला प्लस का है, तो -44 में अगर +4 करोगे तो -40 आ जाएगा आपका आंसर। आप करके देख लेना डायरेक्ट, क्योंकि वो -44 बड़ा है और +44 छोटा है, तो वो प्लस का नंबर है, तो माइनस में जब प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो 4 जो है 44 में माइनस हो गया, इसलिए -40 आ गया। अब यहाँ पे देख लो 36 + 60 हो गया, ये 60 माइनस का है, तो 60 में आप क्या करोगे, 36 को माइनस करोगे, 60 में वो 36 माइनस करोगे 24 आएगा, लेकिन 60 वाला नंबर जो है वो बड़ा है, जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन आता है, तो बड़ा नंबर का साइन 24 में आ जाएगा, तो -24 हो गया। अब 96 और 94 देखो, दोनों नंबर माइनस के, दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे, लेकिन डायग्राम काहे का रहेगा, माइनस का ही रहेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर एफ पे आ जाओ। एफ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोल्यूशन आपको बताना है इस पे 39 + -9, सॉरी हाँ, ब्रैकेट में -9 है, फिर साइड में उसके प्लस है। अब आप उसके प्लस से तो प्लस माइनस वो माइनस ही हो गया, प्लस का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर जब होगा, आप बताओ मुझे, तो वो माइनस ही हो जाएगा। अब आपको यहाँ 39 में 9 माइनस कर देना है। 39 बड़ा नंबर है, प्लस का है, इसलिए 39 में जब आप माइनस करेंगे तो केवल 30 आएगा, -30 नहीं आएगा, क्योंकि बड़े नंबर पर जो साइन होता है वही साइन यहाँ पर कॉपी हो जाता है एग्जैक्टली। चलो ये वाला देख लो आप 50 का, अब ये वाला आप 50 का देख लो, ठीक है ना। तो आपको इस पे 0 क्यों आ रहा है, आप इस समझ पा रहे हो, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू पे ये नंबर लिखा हुआ है, जो दो ये डॉट बॉक्स टाइप के आते हैं, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज करनी है। और आप एक तरीका इसको, और जैसे इसको माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एब्सोल्यूट वैल्यू में इसको चेंज करोगे तो प्लस का 50 हो जाएगा। जब ये प्लस का 50 हो जाएगा, अब 50 - 50 हो जाएगा, प्लस और माइनस इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि डबल बॉक्स ऐसे जो स्ट्रेट लाइन टाइप का होता है ना, इसी एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज करना है, इसका मतलब ये होता है कि आपको उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज कर देना है। ठीक ना। अब फाइंड द सम, आपको सम निकालना है। फाइंड द सम 11 नंबर क्वेश्चन को हम चेक करेंगे। जैसे फाइंड द सम को चेक करेंगे, आप देखो ये क्या हो गया, -18 प्लस का 29 एंड प्लस का 11, तो माइनस माइनस वालों को पहले ऐड कर लो, और फिर जो प्लस का नंबर है, अगर बड़ा नंबर जो है उसमें माइनस कर दो। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो, तो 18 और -18 और -11 को हम ऐड करेंगे तो ये माइनस को 29 आएगा, प्लस का 29 है, ये है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू वैल्यू में 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, आप उसको एक बार देख लेना तो आपको एक्जैक्टली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखना, इसको ऐसा ना हो कि आपको डाउट हो जाए। 25 है, प्लस का 9 है, फिर माइनस माइनस का 4 है, तो देखो 25 को आप अलग करोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू से हटाओगे तो 25 आ जाएगा। 4 को आप हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, और 25 + 4 आपने ऐड किया, 25 और 4, तो देखो 4 को आप समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 25, एक मिनट वेट करिएगा, ये जो 25 गिवन है आपको, 25 + 9 -4 क्यों -4 रह गया, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में वो चेंज हुआ, और उसके बाद आप देखो कि वहाँ पे एक माइनस और लगा हुआ है। जैसे 4 की मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज की, अब जैसे ही मैंने 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज की तो +4 हो गया। +4 के बाद जो 9 के बगल पीछे देखो माइनस लगा हुआ है, तो वो माइनस उस +4 को फिर से माइनस पे ढकेल ले गया। ठीक है, ये समझो आप। और 25 को चेंज किया तो वो पॉजिटिव का आ गया, क्योंकि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज हो गई, तो वो कितना हो गया, 25 हो गया। अब जब वो वाला 25 हो गया, आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना, वो वाला क्या हो गया, 25 हो गया। अब ये प्लस का 9 पहले से ही है, 25 प्लस, देखो प्लस का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना भी चेंज कर लो वो प्लस ही रहेगा, वो तो चेंज होने वाला ही नहीं। तो 25 + 4 कितना हो गया, 34, और 34 माइनस जब 4 करेंगे तो आंसर हमारा 30 आएगा, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है। ओके, चलिए 12 नंबर देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस। आपको 12 नंबर में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। अब जब 12 नंबर में आपको डिफरेंस बताना है, डिफरेंस क्या बताना है आपको, देखो ये 8 - 15, अब आपको पता है 15 जो है नंबर वो माइनस का है, तो बड़ा नंबर जो होता है माइनस उसी का साइन वापस, 15 में 8 घटाओगे यार, 15 में 8 आप माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ये कॉमन सी चीज़ें हैं, ये आप खुद से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है भैया, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये भैया हो जाएगा प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जब माइनस का मल्टीप्लिकेशन टाइम पे प्लस हो जाता है, और साइन भी क्या रहता है, माइनस का नहीं होता, वहाँ पे प्लस का साइन हो जाता है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस इक्वल टू प्लस। बट अगर आप क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस करते हैं तो डायग्राम माइनस का ही रहता है, वहाँ पे प्लस होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन इसमें आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, ये 12 प्लस का हो गया
और ये माइनस का 7 हो गया। अब 12 बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर में प्लस का साइन है, तो 12 में -7 माइनस करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, सीधी सी बात है। इसी तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन है ये। अब थोड़ा मैं आपको जल्दी एक्सप्लेन करूँगा, आपको इसको समझने का ट्राई करना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो गया, तो ये मैंने कितना कर दिया, इसको 7 कर दिया, और 3 3 पे 10 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, और ये 3 पहले से ही प्लस का था, तो 3 + 7 10 हो गया, बात खत्म। इसी तरीके से 8 वाले में 15 + 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस हो जाएगा, और 8 पहले से ही प्लस का है, तो सीधी सी बात क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसमें क्या है, ये देखो ये माइनस माइनस है, लेकिन इस पर कहीं पे ये नहीं गिवन है कि ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो माइनस और माइनस अगर जब दोनों ऐड होते तो वो ऐड तो हो जाते हैं, लेकिन डायग्राम हमेशा माइनस का ही रहता है। तो -8 और -12 = 20, बट डायग्राम काहे का रहेगा, माइनस का ही रहेगा, ले डूबता है बेचारे को। एफ नंबर वाला आप देख लो, ये फिर से ब्रैकेट में आ गया, तो ब्रैकेट में अगर कोई चीज़ आएगी तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन, माइनस मल्टीप्लाइड माइनस, तो ये प्लस का फिर हो गया, 9 9 + 18 आ जाएगा, पॉजिटिव का आएगा ये। इसी तरीके से आपका जी नंबर भी है, माइनस माइनस 2 माइनस लगे हुए, आप ध्यान से देखो इसको। तो ये जो जी नंबर है तो ये आपका देखो फिर से माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अंदर, ये फिर से प्लस का हो जाएगा, 89 और +11 करोगे तो 100 आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें माइनस माइनस देखो, ये तो प्लस का हो जाएगा भैया, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन 130 वाले में जब होगा तो ये वाला नंबर तो प्लस का होगा, लेकिन 129 इस बार माइनस का दिया है, तो 130 - 129 = 1, क्योंकि 130 जो है वो बड़ा नंबर है और जो कि प्लस का है, इसलिए वहाँ पे 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आप 13 को चेक कर लो। 13 क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप डाउट हो जाते हो। 4 ऑप्शन में है, लेकिन ऑप्शन से आपको लेना देना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। और जैसे आपको कॉपी में लिखना है तो ऐसे कंप्लीट सोल्यूशन लिखना है आपको कॉपी में लिखने के लिए। जैसे देखो मेरे PDF में लिखा हुआ है, आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो। आपका कोई भी टीचर जो आपको पढ़ाते हैं आपको ये नहीं बोल सकते कि सर ने गलत कराया या आपने गलत लिखा है, ठीक है ना। इफ़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द सी इज़ कितना है, 11,600 मीटर बिलो। अगर डीपेस्ट पॉइंट है, एक समुंदर भैया है, समुंदर का जो सबसे गहरा एरिया है वो कितना है, बिलो एरिया कितना है, 11,600 मीटर, बहुत गहरा है भाई। द हाईएस्ट माउंटेन टॉप इज़, जो माउंटेन का सबसे हाईएस्ट टॉप है 8,846 मीटर है, किससे, सी से ऊपर है। देन द डिफरेंस इन देयर एबलेशन इज़, उन दोनों का डिफरेंस आपको बताना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, भैया 10,000 मीटर, 11,600 मीटर नीचे चला गया, और फिर ऊपर कितना आया, 8,846 मीटर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखना है भैया, ठीक है ना, दोनों का निकालना ही डिफरेंस है, लेकिन कैसे निकालना है ये समझना है आपको। सोल्यूशन क्या करना है आपको, डीपेस्ट और लोवेस्ट। देखो अगर कोई चीज़ पॉजिटिव में लिखी है तो उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, अगर डाउन, देखो अबव है तो पॉजिटिव है, अगर डाउन है तो निगेटिव है। डीपेस्ट है, वो डीपेस्ट वाला गहरा वाला निगेटिव में हो जाएगा, और एबव वाला प्लस में हो जाएगा, और दोनों को माइनस में कर देंगे। देखो 8,846 माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस 11,600 मीटर, ठीक है ना, 11,600 मीटर है, लेकिन ये इसको दोनों को माइनस का कर देना है। तो आप ये बताओ, माइनस और माइनस तो एक जो ब्रैकेट में फिर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जब ये प्लस में हो जाएगा तो 8,846 + 11,600 मीटर = 20,446 मीटर। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, बी नंबर वाला जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 14 नंबर पे क्वेश्चन पे क्या पूछा है, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 50 इफ वन ऑफ देम इज 38 -38 द अदर इज। आप देखो भैया सेम क्वेश्चन है, आपको करने का थोड़ा सा तरीका अगर आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 इंटीजर, मतलब 2 इंटीजर को जोड़ने पे हमको +50 मिलता है। इफ़ द वन ऑफ देम इज़ -30, अगर उनमें से एक कितना है, -30 है, द अदर इज़, दूसरा वाला कितना हो जाएगा। तो आपको 38 से उल्टा पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा भैया, पहाड़ा मतलब टेबल, समझिए आपको 37 34, तो 0 तक जाने में तो आपका 38 हो गया, ठीक है ना, 38 नंबर आपने काउंट किया ना। अब फिर आप 0 से कहाँ काउंट करोगे, 50 तक फिर से काउंट करोगे, तो 50 + 38 जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। पर चलो सोल्यूशन एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ये तो मैंने ओरली बता दिया। तो अब आपका सोल्यूशन क्या है, गिवन नंबर इज गिवन वन इंटीजर इज -38, एक जो नंबर इंटीजर दिया वो -38 है, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 50 है, लेट द नंबर बी x, एक नंबर को x मान लेते हैं, तो -38 + x = 50, तो x = कितना हो जाएगा आप देखो,
50 प्लस 38, ये इधर माइनस का है अगर इक्वेशन के इधर साइड, तो उधर जाएगा तो प्लस का ना हो जाएगा। तो 50 प्लस 38, 50 प्लस 38 जो आपका हो गया तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 88 हो गया। सो द अदर नंबर इस कितना हो गया, 88। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, इतना इजी, इतना सरल क्वेश्चन आप लोगों के लिए आते हैं, क्या बताएं। चलो ये 15 नंबर क्वेश्चन देख लो। इफ़ एंड पी क्यू आर टू सच इंटीजर्स दैट पी इज़ द प्रेडिसर ऑफ क्यू, देन पी माइनस क्यू इज़ इक्वल टू। अब आपको बताना पी क्यू दो इंटीजर हैं और प्री क्या है, प्रेडिसर है ऑफ किसका है, क्यू का। तो देन पी माइनस क्यू इक्वल किसके होगा। अब आपको देख लो कितना बढ़िया सोल्यूशन लगा के दिखाया हूँ मैं आपको। देखो आप सोल्यूशन गिवन आपके यहाँ, P इज़ द प्रेडिसर ऑफ Q लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है। वी नो दैट प्रेडिसर इज़ द बिफोर अ नंबर ऑफ अ नंबर। प्रेडिसर मतलब पीछे का नंबर होता है भैया, ये तो सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो प्रेडिसर ऑफ Q विल बी Q माइनस वन। सीधी सी बात, अगर कोई नंबर का हमको जैसे 1 का प्रेडिसर देखना है तो -1 हो जाएगा, 2 का प्रेडिसर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से सब में 1 माइनस करते हैं, तो Q का भाई न्यूमरिक है, तो आप न्यूमरिक है तो आप क्या करोगे, Q माइनस 1 कर दोगे। तो गिवन क्या है, P इक्वल टू Q माइनस 1, सो P माइनस Q इक्वल टू -1। देखो वो तो माइनस का ही रह गया, और इधर वाला Q जो इधर आया तो वो माइनस का हो, प्लस में इधर आया तो प्लस का था तो माइनस का हो गया, ठीक है ना। जब साइड चेंज होता है तो ऐसा होता है ना, आपको पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ बच्चा लोग। विच सम इज़ नॉट निगेटिव, इनमें से कौन सा सम है जो निगेटिव नहीं है, ठीक है ना। तो एक है दो नंबर ऐसे होंगे जो निगेटिव नहीं होंगे, बाकी तो सारे के सारे पॉजिटिव है, नहीं सॉरी, एक है दो नंबर हैं जो कि पॉजिटिव होंगे, एक नंबर। चलिए देख लेते हैं कौन सा है। नंबर ए देख लेते हैं, -40, और ये कितना है, -30। लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो, और -70, तो ये तो माइनस का हो गया भैया, ये तो धोखा हो गया अपने साथ। चलो बी नंबर क्वेश्चन देख लो आप लोग। बी नंबर में क्या है, बी नंबर 75 - 65, तो भैया ये माइनस का है कि प्लस का है, ये देखना पड़ेगा। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा क्वेश्चन। ये माइनस का 70, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है बी नंबर वाले में। माइनस का 70 और प्लस का 65, तो माइनस का 5 आ जाएगा। आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ये भी नहीं हुआ। अब ये बताओ सी नंबर क्वेश्चन पे क्या है। सी नंबर क्वेश्चन एक बार आप देख लो, -63 और प्लस का 82 है, तो 82 भैया इसमें बड़ा है ना, बड़ा 82। अगर 82 आपका बड़ा है, 82 में माइनस का 63 माइनस होगा, तो आपका प्लस का नंबर 100% आ जाएगा। देखो 82 - 63, तो 82 - 63 हुआ तो 19 आ गया। बात समझ में आई। डी नंबर पे देख लो, डी नंबर 49 + 0, इसमें क्या है, माइनस का 49 होगा। देखो आपको -49 + 0, माइनस कुछ 0 तो किसी में भी ऐड कर दो, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। I hope that guys you love that video, and if you think that that video is helpful for you, please hit the like button and also subscribe to my channel, because always your one likes always motivates me to make new videos. And if you want these kind of contents in a PDFs, so you can understand better, there are many videos are there on the YouTube, but all the things are written in a proper manner, and whatever the things you required, means if you want to write all the things on the notebook, so in this way you are going to write that, and you will get the better marks on that, okay na. So I hope that you love that video, and if you think that that video is helpful, please hit the like button and subscribe to my channel and share with your friend. And if you will say that make the next video, so I will continue the series, and every day I will upload a new video. Thanks for watching. Have a good day guys.